हेलो नीट एस्पिरेंट, जैसा कि आप लोग बच्चों जानते होंगे, इस बार नीट 2025 के एग्जाम में कानपुर सिटी टॉपर रहे हैं और इन्हें एम्स पटना मिला है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आरएस इंस्टीट्यूट का इतना सारा प्रचार हो रहा था, उसमें जो है सुरेश कुमार यादव की फोटो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। बस्ती के रहने वाले हैं और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आज हम लोग जर्नी के बारे में पता करेंगे, ये कब कानपुर आए, उसके बाद कैसे इन्होंने तैयारी की, किस हॉस्टल में रहते थे, कहाँ के रहने वाले हैं और किस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की, और अब ये जो कॉलेज गए हैं तो कॉलेज जाके इन्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। तो आज सारी बात हम लोग जानेंगे सुरेश से। तो पहला क्वेश्चन सुरेश ये आपसे है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती बस्ती गांव कौन सा है आपका? चंगावा। सनगवा गांव है। तो ये बताइए, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे जो वेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो आपकी ये जर्नी रही, थोड़ा बहुत बताइए कि आपको कितने साल लगे सिलेक्शन में? हम जब से कानपुर आए 3 साल लगे। तीसरा साल ये था? तीसरा साल मतलब पहले साल में आपके कितने मार्क्स थे? 550। 550 मार्क्स थे। आप सेकंड ईयर में कितने थे? सेकंड ईयर 620। 620 थे। उस साल कट ऑफ कितना गया था? उस साल कटा तो मतलब अचानक 650 चला गया था। 650। तो उस हाँ। साल क्या सोच रहे थे कि मतलब जिस हिसाब से तैयारी होगी, क्योंकि मैं देख रहा था अपने आरएस में जब पढ़ रहे थे तो सभी को यही लग रहा था उस साल सिलेक्शन होगा, 100% सुरेश सिलेक्ट हो जाएंगे। तो क्या कमी की थी, और या फिर कमी नहीं की थी, तुमने पूरी कोशिश की थी? भाई होता क्या है कि आपके स्कूल की पढ़ाई कैसी रही, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने का सपना किसी का पूरा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल लगते ही लगते हैं। हाँ। तो जब दूसरे साल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो किस चीज की आपको कमी महसूस हो रही थी? काश ये चीज मेरी अच्छी होती तो हम दूसरे साल में सिलेक्ट हो जाते हैं। अब कमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें नहीं लगता कोई कमी, लेकिन फिर कुछ कमियां तो जरूर थी। लेकिन मतलब उस साल अगर देखा जाए 2024 में तो हमारे पेरेंट्स या मतलब जो टीचर्स थे, सबसे ज्यादा टीचर से भी बिलीव कर रहे थे कि मतलब कि आपका हो ही जाएगा। और हम भी जब पेपर दे गए, हम भी फुल 100% बिलीव में था हमारा हो ही जाएगा, क्योंकि 2024 से पहले जिसको 600 प्लस आ जाता था उसका होता था। बिल्कुल, मतलब टारगेट यही था कि 600 प्लस आ जाएगा तो 600 सिलेक्शन प्लस, हो हाँ। जाएगा। चलिए, नहीं होता ही है ना कि यार, मतलब बहुत से बच्चे होते हैं तैयारी करने आते हैं जिनकी स्कूलिंग होती है 11 12 में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई होती। तो आपने कहाँ से 11 12 किया था? अब 11th तो हमारे वहाँ के मतलब बगल में एक स्कूल था, उसकी थी। अच्छा, 11 तो वहाँ पे हाँ। 11 12 ने अच्छे से आपने पढ़ रखा था? क्योंकि नहीं। आप, मैंने आपके बारे में सुना है कि 11 12 का बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ, 11th की बात कीजिए तो हमने केवल 11th में नाम लिखाए थे, मतलब क्लास नहीं, रेगुलर क्लास नहीं किए मतलब थे। एडमिशन ले लिया था, स्कूल में जाते क्लास थे? नहीं किए फिर थे, क्या हाँ। करते थे? क्लास हम मतलब शुरू से भी काम करते, उस समय हम परमानेंट एक होटल ज्वाइन कर लिए थे। अच्छा, हमारी मतलब एक सेंट है। तो ऐसा क्यों, मतलब होटल क्यों ज्वाइन कर लिया था? पढ़ाई जब आपका सपना डॉक्टर बनने का था, या फिर उसके पहले नहीं था कि हाँ, उसके बाद उसके में डॉक्टर? उसके पहले मतलब ऐसा कोई विचार गांव वालों के लिए ऐसा कोई विचार ही नहीं होता कि मतलब उन्हें केवल होता 10 पास करना, 12 पास करना, उसके बाद फिर देखा मतलब 10th जाएगा। के बाद तुमने होटल ज्वाइन किया, तो हाँ क्या जी। सोचा था, मतलब लाइफ के बारे में, मतलब होटल में ही काम करना था, हाँ या उस स्कूल क्यों नहीं गया? इसका कारण क्या रहा? अब उस समय अगर देखा जाए तो मैं हमारे घर से कोई ऐसा दबाव नहीं था, लेकिन मतलब एक टारगेट मतलब था कि हम वही करना है, कोई इसकी जानकारी नहीं थी कि हमें ये करना है या नहीं जी करना जी। है, हम वही किए बस। बाद में टर्निंग पॉइंट आई किधर। क्या टर्निंग पॉइंट वो बताना टर्निंग पड़ेगा आज, पॉइंट, पूरी सारी चीजें। हाँ, टर्निंग पॉइंट ये है कि मतलब एक सर थे हमारे, एस एन मिश्रा सर। अच्छा उनसे हम 9 से मतलब कोचिंग पढ़ रहे थे, तो यहाँ से आए मतलब आईटी की तैयारी, इसमें आईटी खड़गपुर में। अच्छा अच्छा। उन्होंने मतलब हमें ये बताया, टर्निंग पॉइंट ये थे कि हम लोगों के लिए सबसे बड़े पैसा होता है। तो जी उन्होंने जी कहा, आपने अगर आप एक मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि जी हम जी जहाँ भी काम किए वहाँ पे मेहनत से किए, जी वहाँ पे जी। टॉप लेवल तक गए। तो उनका कहना ये था कि अगर जो आप नीट निकाल लेंगे उसके बाद आपका पैसा नहीं लगेगा। मतलब आपने नीट क्वालिफाई कर लिया हाँ, तो पैसा नहीं पढ़ाई का लगेगा? पैसा। और हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन और सबसे बड़ा मतलब जो नीट के लिए आना यही था, कि मतलब कॉलेज जब मिलेगा तो उसमें पैसा पैसा नहीं नहीं लगेगा? लगेगा बस। क्योंकि यहाँ आईआईटी के कॉलेज में जाते हो उसमें भी पैसा नहीं लगता है, मगर हाँ ये है कि नीट आपने बायोलॉजी से किया था, हाँ, तो हाँ उन्होंने आपको सही बायोलॉजी सजेस्ट के किया लिए कि सजेस्ट आप किया। नीट की तैयारी कर अब सकते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर कानपुर भेजा, उन्होंने मतलब नीट के बारे में बताया सब कुछ। अगर जो किया जाए तो मतलब जो टर्निंग पॉइंट सर से ही। तो जब यहाँ पहले साल आए थे कानपुर, ठीक है, तो यार यहाँ पे सब देख रहे हो, एक से एक टॉपर हाँ। स्टूडेंट, शहर के भी बच्चे रहते हैं, गांव से भी आते हैं। तो जब क्लास फर्स्ट डे आ रहे थे, तो जब आपने क्लास की स्ट्रेंथ देखी, टीचर को अपने देखा, तो तुम्हें क्या लगा कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं होगा अभी देखा जाए पाएगा? तो जब हम हॉस्टल में आए तो हमारे साथ के कई लोग थे जो पहले से भी पढ़ रहे भी थे, और जी कुछ जी लोग ऐसे भी तो फाउंडेशन भी किए थे। जी तो जी। उनका ही कहना था 2 साल 3 साल में हो जाएगा। हमारा ये मानना था कि अगर जो मेहनत करने से होता है तो हम मेहनत तो करेंगे ही। बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा विश्वास पॉइंट है था, हम करेंगे मेहनत। जी 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 होगा ना होगा बाद में देखा जाएगा वो। और जब क्लास में आए तो मतलब क्लास की अगर पढ़ाई देखी जाए तो गांव से जब यहाँ पर हम आए तो गांव में जैसा पढ़ाया जाता है, गांव में तो 11th पास करने के पढ़ाया जाता है, यहाँ जी पर जी। आए देखे तो हमने कहा जब इतना अच्छा समझाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा, तो क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, ये बात कि एक डिप्रेशन वाली बात है तो जरूर इसमें मन में तो ये जरूर था कि मतलब हमसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जी उनका जी। होगा। लेकिन हमारा मानना यह था कि हम गांव से आए हैं, हमें तब तक की जानकारी हो चुकी थी कि केवल एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस बीडीएस सब कुछ होता है। तो अच्छा हमारा ये मानना था कि अगर जो एमबीबीएस नहीं अच्छा। निकलेगा कोई कुछ तो निकलेगा बहुत ही। बड़ा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि तुम्हें एम्स मिला, ठीक है, एम्स हाँ। पटना मिला है,
तो जब आए थे तो उसका ये पता होगा कि डॉक्टर बनना है, कि एम्स डॉक्टर के बारे में तब पता था आपको? नहीं, उस समय जब हम आए थे तो हमारा यही था कि नीट क्वालीफाई करना है नीट क्वालीफाई था, बस। एम्स के बारे में नहीं पता था। उस समय हम एम्स एमबीबीएस ये सब कुछ नहीं, मतलब खाली ये नीट पता था क्वालीफाई नीट क्वालीफाई करेंगे, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, पैसा डॉक्टर नहीं बन लगेगा, जाएंगे, हाँ पैसा नहीं लगेगा। डॉक्टर बहुत बन बढ़िया। जाएंगे, हाँ। तो फिर ये बताइए, आप आपके भैया से क्वेश्चन है, जब इस बार 2025 में जब इन्होंने एग्जाम दिया था, तो जब ये बाहर निकले तो इन्होंने क्या बताया था? तो ये बाहर निकले एकदम हतोत्साहित होकर रोने लगे और कहे कि जो है अब हमें कुछ नहीं करना है, चलेंगे गाँव में खेती करेंगे या कहीं कमाने जाएँगे, आप सब डिप्लोमा कर लिए तो जो है कुछ का लायक हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना है, जाएँगे। तो हमने कहा काहे टेंशन लेते, कितना माने क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि पेपर बहुत टफ था, तो हमने कहा कि आप ही के लिए था कि सबके लिए था? तो और लड़कियों को देखिए सब रोते हुए निकलती। तो हमने कहा कि जब सबके लिए टफ है तो रैंक आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा, काहे परेशान हो रहे हो? हम सब तो हैं ऊपर देखने के लिए। देखिए, आपके बारे में इसने बताया कि आपने बहुत सपोर्ट किया जब 2 साल हो गए थे, और दूसरे साल में कितने मार्क्स थे? दूसरे साल 620 620 जब मार्क्स थे, तो मैंने इसके बारे में ये इसने मुझे बताया कि भैया आप बोल रहे हैं कि पहले घर जाने वाला हाँ, था। अगर ये बात देखा जाए कि मतलब 2024 के बाद हम यही सोच रहे थे हम कोई भी मिल जाएगा ले लेंगे, भाई हम लोग की स्थिति ऐसी होती है। लेकिन मतलब अगर देखा जाए कि हम 2025 के लिए जब आए तो हाँ, आपने बताया था कि भैया ने बहुत सपोर्ट किया। तो मतलब उस समय जब ये बाहर निकले थे, तो मतलब अंदर से आपको क्या लगा था यार, जब इन्होंने, क्योंकि उस समय तो बच्चों को नहीं लग रहा था ना कि टफ पेपर है, आप लोग बच्चे भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे, मेरे पास स्टूडेंट आए तो उन्हें लगा कि उनसे बच्चों से नहीं हो पाया। हाँ, उस समय यही लगता है हमारा ही नहीं हो रहा केवल। नहीं, तो आपको उस समय तो ये लगा होगा, तीसरे साल भी मौका दिया, तो क्या लग रहा था? बिल्कुल फीलिंग बताइएगा, आपकी फीलिंग क्या थी? तो हमने कहा फिर 1 साल करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया प्रयास है। करना हमारा यही फर्ज बात है। आपकी सुनी थी, क्योंकि बहुत से गार्जियन देख रहे होंगे कि जिस बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना है, तो उसको सपोर्ट दें। सपोर्ट दें, हाँ, ये नहीं मानो कि किसी का नहीं हुआ तो वो मेहनत नहीं कर रहा, ये कहा ही नहीं जा सकता है। तो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब आपको तो पता हो गया कि 601 नंबर इनके आए और सारी चीजें, मतलब तब तो आपको ये नहीं पता होगा 601 आ रहे, ये पता होगा हाँ ठीक है पेपर गया, कोई बात नहीं। जब ये घर पे आप चले गए होंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट से पहले कट ऑफ क्लियर हो जाता है, कि कट ऑफ होता है कि 520 जाएगा, 25 जाएगा, 550 जाएगा। तो जब इन्होंने फोन किया होगा घर पे कि मेरे 525 नंबर कट ऑफ गया है और मेरे आ रहे हैं 601 नंबर, तो उस समय घर वालों की क्या फीलिंग थी? तो उस समय घर वालों की यही फीलिंग थी, जैसे हम तो जानते हैं उसके कट ऑफ के बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता। तो जी, हमने कहा फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, जी। जब आएगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा क्या होगा। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो ज्वाइन किएँगे, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो फिर उनको कराया जाएगा नीट। मतलब अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो फिर से मतलब तैयारी कराते। तो अच्छा, अब ये बताइए, जब 601 नंबर आ गए थे, ये तो क्लियर हो गया था कि आपकी जो रैंक 390 आई, केसीआर रैंक जो थी, उसके जब आप घर गए तो आपको क्या फीलिंग आई वहाँ पे? मतलब पहले घर जाते होंगे और इस बार जब घर गए तो क्या डिफरेंस लगा? ये कहा जाए तो मतलब नहीं, नहीं, बिल्कुल बताना पड़ेगा, क्योंकि जब पहले घर जाते थे और इस बार जाने में तो अलग मतलब फीलिंग होगी, मतलब अलग ही फीलिंग होगी। हाँ, इस बार तो जब एग्जाम देकर गए थे तब तो मतलब किसी से हम कह ही नहीं सकते थे हमारा नीट हुआ, हम तो शांत मारे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तब मतलब रिजल्ट जब हमने डाउनलोड किया, रिजल्ट पहले डाउनलोड किया भाई, उसके बाद तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब हमारा मतलब इतना रैंक आ सकता मतलब है। इतनी बढ़िया रैंक सबसे आ बड़ी गई। बात की ये 2024 ने जो किया ना, मतलब 2024 में बिलीव था हो जाएगा, नहीं हुआ। 2024 में नंबर तो आया लेकिन रैंक नहीं आया, और 2025 में जब नंबर तो तय हो गया पहले कि इतना आया, मिला लिए, लेकिन जब रैंक देखे तो मतलब 100% बिलीव नहीं हो रहा था हमें। मतलब इतना यार तगड़ी हाँ, रैंक इतना चली कैसे हो गई। सकता है कि मतलब जो बच्चे केवल एमबीबीएस के लिए सोच रहे हैं उन बच्चों का 100 में रैंक आ रहा है, जी, मतलब जी। 100 के मल्टीपल में, जी, और जो जी। 1000 के मल्टीपल में सोच रहे हैं, मतलब उस समय हम घर वाले से बताइए, मतलब उस समय हम केवल यही कह पाए थे कि मतलब हमारा हो गया। तो ये बताइए, जैसे अपने जब गाँव गए थे, चलो घर वालों को तो खुशी होती है, हाँ, मम्मी हाँ। पापा और भाई बहन पूरी फैमिली खुश रहती है। तो गाँव में आपके सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था? क्योंकि ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे, क्योंकि उनको आपको बोलना पड़ेगा, वैसे पूरा गाँव खुश हुआ होगा। हाँ, तो हाँ। सबसे पहले आपको किसने फोन करके बुलाया था? किसके घर गए थे या घर में आए थे, भैया माला डाले क्योंकि डॉक्टर बन गया यार? क्योंकि होता क्या, वो लोग बिलीव ही नहीं करते। मैं बताऊं, मेरे यहाँ हमारा जो उन्नाव शहर है, वहाँ एक गाँव है, तो वहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग का सिलेक्शन हो गया, इन सब चीज़ों में हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो लोग बिलीव नहीं करते हैं। अरे नहीं, ये तो हाँ। ऐसे करते हैं। तो उस समय फिर गाँव वालों की क्या चर्चाएँ थी? क्या हुआ? थोड़ा बहुत बताइए। अब उस समय अगर देखा जाए तो लगभग 1 से 2 बजे के करीब रिजल्ट आया था, तब तक मतलब सोशल मीडिया उस पे समय हम, घर ही पे थे आप? हाँ, घर ही पे थे उसी अच्छा, समय। अच्छा। अब हमारे पिताजी बाहर से, हम केवल घर थे, भैया बाहर ही फैजाबाद रहते हैं। इनके पास भेजे सर कि आप यहाँ पर भेजिए, पिताजी के पास, पिताजी एक जगह गए थे, उनसे केवल यही कह पाए कि हमारा हो गया। बहुत बढ़िया। मतलब पिताजी सुनने के बाद मतलब उनका क्या कहना था कि मतलब क्या हो गया, हमने जब रिजल्ट आया मतलब पापा को बताया, तो पापा वापा के लिए मतलब हमारे जिस हिसाब से मेरे पापा गाँव के रहने वाले, उनको केवल यही जानना कि हुआ या नहीं हुआ।
हमको उनको बताया कि हमारा रिजल्ट मतलब हो गया, और फोन पे बात किए थे, वो बाहर थे। फिर क्या बोला पापा ने? मतलब पापा ने कहा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। हमने कहा बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है, एक मतलब नंबर। सब कुछ फ्री में हो जाएगा हमारा। हाँ। कहा चलो ठीक है। उसके बाद जब भाई को बताया कि इतना रैंक आया, भाई के पास भेजा था। भाई वाई समझते हैं ना रैंक का मतलब क्या होता है। बिल्कुल। भाई हमारे पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ने वाले समझते तो हैं जब रैंक आपको मतलब सर क्या रैंक के बारे में पता चला था तो फिर आपको कैसे फीलिंग आई? हम वहाँ श्री राम हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, वहाँ मैं काम कर मतलब ड्यूटी कर रहा था। इंद्रभान विश्वकर्मा MBBS MD हैं। अच्छा। उसके बाद उनको सबको बताया और सब बताए, तो यह बहुत अच्छी बात है जो है किसी के लोअर का मतलब MBBS में हो गया सिलेक्शन, बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा, वैसे आपके गांव में जहां आप रहते हैं तो आपके 2 4 5 गांव अगल बगल कहीं पे डॉक्टर कोई बना है? 1 किलोमीटर गांव पे एक बैजलपुर गांव है, उसमें हैं कुछ डॉक्टर, 2 एक अच्छा। लोग, बाकी और कोई डॉक्टर नहीं। आपके गांव से कोई बना है? हमारे गांव से कोई डॉक्टर नहीं है। मतलब आपके गांव से पहले डॉक्टर बने हैं। पहले डॉक्टर। तो जैसे जब आपका सिलेक्शन हुआ सब बढ़िया धूमधाम, मतलब घर पे तो भैया खुशी। अब ये बताइए जैसे कि जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, जिस होटल में काम कर रहे थे, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना यार पुराने दोस्त होते हैं जिनके साथ, तो फिर उन लोगों के पास गए नहीं, होटल में गए कि नहीं गए, स्कूल गए, मिलने गए थे आप? हाँ, स्कूल मतलब स्कूल सबसे पे पहले तो ये बताइए कि स्कूल जब गए थे तो फिर आपके टीचर को क्या फीलिंग आई थी? हम जब मतलब स्कूल पे गए थे, टीचर से बताया, तो टीचर से पहली बात हम रेगुलर क्लास वाले थे नहीं। जी मतलब जी। शुरू में 12th में क्लास किए थे, 12th में क्लास नहीं, किए थे। 12th वाले 11th जो 10th 11th वाले टीचर थे उनके पास गए थे, या वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले होते हैं अब कुछ जो टीचर वो भी बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ, जो 10th 11th वाले टीचर्स अगर देखा जाए तो हमारे एसएन सर, उनसे तो मुलाकात होने पे वो बाहर थे। जी जी। सबसे बड़े हमारे मायने वही है। लेकिन उसके बाद जो हम और सब्जेक्ट का कोचिंग पढ़े, उनसे मिले, उनके कोचिंग पे गए, वो भी माला वाला पहने, मतलब बात सब कुछ बातचीत हुई। तो उनका कहना ये था कि हम तुम्हें देख रहे थे, मतलब कि तुम इस तरह हो, अभी इस जगह पहुंचे, ये नहीं सोचे थे। लेकिन ये जरूर सोचे थे कि तुम जहाँ रहोगे, क्योंकि जी, तुम्हें मेहनत करना शुरू था। से ही टैलेंटेड हाँ, तुम स्टूडेंट जहाँ थे। रहोगे वहां पर अच्छा करोगे। अच्छा, उसके बाद वो जिस होटल में काम कर रहे थे वहां गए थे आप? हाँ, अगर जो होटल वाले की बात की जाए तो होटल वाले मतलब दीपू कैटर्स भी अच्छा, चलाते दीपू हैं। कैटर्स हाँ, नाम है। दीपू कैटर्स। तो अभी कितना बड़ा उनका होटल है, छोटा है या बड़ा है? नहीं, छोटा का मतलब जनरल छोटा होटल है। अच्छा, मतलब छोटा होटल। हाँ, क्या नाम है मतलब दीपू, क्योंकि दीपू उनका भी कैटर्स। फेमस हो जाएगा यार दीपू होटल। कैटर्स मतलब दीपू उनकी की जाए तो कैटर्स। उनके यहाँ मतलब काम तो बहुत पहले से कैटर्स में हम 6 साल से काम कर क्या रहे थे। नाम था वैसे जिनका दीपू उनका उनका भी नाम दीपू ही था? हाँ, दीपू उनका नाम था। दीपू अच्छा। कैटर्स अपने नाम से चलाते हैं। हम उनके यहाँ तो 6 साल से काम कर रहे थे। मतलब 6 साल से, स्टार्टिंग से 6 साल स्टार्टिंग से? से 6 साल तो से। किस हाँ, क्लास से काम करना स्टार्ट कर हाँ, दिए थे? 6 से। 6 से काम करने लगे थे? 6 से। अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा करते क्या थे, क्योंकि वो दीपू देखो, कैटर्स वाले सही बताना बिल्कुल, मतलब हाँ, दीपू बिल्कुल कैटर्स तो वाले भी देख रहे हो, गांव वाले भी तो सब तुम्हारे जानते हाँ, होंगे। 100% हमारे गांव के लोग तो जब हमारा रिजल्ट आया तो गांव में सबसे बड़ी समस्या लड़कों के लिए आ गई कि सब उनके पेरेंट्स ही कहते कि देखो होटल काम में कर काम रहा कर था रहा वो, था और देखो काम कर रहा था वो। डॉक्टर बन गया हमसे। अब क्या वो करते थे वैसे काम होटल में? होटल में हम सब मतलब कैटर्स का मतलब जो ये जनरल पार्टी वार्टी मतलब में जो अच्छा, जाते पार्टी हैं, वार्टी, समझ गया। पार्टी वार्टी मतलब में ओके खाना ओके, बनाने मतलब के लिए। पूरा वो होलसेल वो हाँ, काम पूरा लेते थे। होलसेल। हाँ, होलसेल। तो फिर जब गए वहां पे बढ़िया, तो क्या कहने लगे फिर? अब होटल पे जान ले कि मतलब हमारे पिता चाहे जाते थे, चाहे हम जाते, चाहे कोई जाता था, ये अगर जो उससे पूछ भी लेता कि मतलब ये जो बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा था उसका MBBS होगा, तो चाय पिलाना, मिठाई खिलाना, कुछ भी, चाहे अदर, चाहे हम जाए, चाहे कोई भी, फ्री में, सब फ्री में एकदम। चलिए भैया, बहुत बढ़िया लग रहा है कि यार मतलब जो तुम्हारी स्टोरी है मतलब अलग ही है, क्योंकि यार 5 6 साल तुमने होटल पे काम किया और फिर वो भी मतलब MBBS से सीधे मतलब एम्स के कॉलेज पहुंच गए, क्योंकि एम्स। बहुत GSVM जा रहे हैं, मतलब सीधे एम्स चले गए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे है, जब यार तुम्हारा जो सपना ही था, ठीक है, मुझे पता है कि लास्ट ईयर तुम्हारे 620 मार्क्स आए। हाँ, जब लास्ट ईयर के बाद हम जब तैयारी दोबारा करने आए थे तब तो हमारा एम्स 100% सपना नहीं, था। वही कह रहे, जब फिर कॉलेज पहुंचे, गए होगे काउंसलिंग हाँ, काउंसलिंग कॉलेज कराने, के कॉलेज गए, तो जब ऐसे देख रहे होगे एम्स लिखा होगा पटना, तो क्या फीलिंग आई थी? हम एक बार जब एम्स का अलॉटमेंट लेटर जब हमारे पास आया था, जी। मतलब तब तो हम कह रहे थे कि मतलब हम शाम को पार्टी में थे, क्योंकि इसका डेट एक्सटेंड हो रहा था। अच्छा अच्छा। अब जब सुना फाइनल रिजल्ट आ गया, देखा एम्स, एक बार मतलब हमें काफी तो बिलीव तो नहीं हुआ रहा था कि मतलब हम एम्स मिल एम्स में गया चले पटना। जाएंगे रिजल्ट के बाद भी। और बिल्कुल। जब हम पटना में एक बार गए थे तो हम थे, हमारे एक भाई साथ थे, अच्छा, भैया भी साथ में हम गए? भैया के साथ में गए थे। तो एक छोटा बार- वाला भाई के नहीं, भैया बड़े है? भाई, इनसे बड़े अच्छा, थे। कितने भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं। अच्छा, 5 भाई हैं। हाँ, सबसे बड़े वाले भैया का क्या नाम सबसे है? बड़ी संतोष कुमार, फर्नीचर का काम करते हैं। अच्छा, और उसके बाद? उसके भाई मतलब भोले यादव, मतलब वो ड्राइवरी काम करते हैं। अच्छा, तो और वही भैया? उन्हीं के साथ गए भैया थे। का क्या नाम है आपका सर? दुर्गेश यादव। ब्रजेश जी नाम है? दुर्गेश यादव। दुर्गेश हाँ। नाम है। एंड छोटे वाले भाई का क्या नाम जो आया था शुभम। सेलिब्रेशन में? शुभम यादव। शुभम नाम है। तो वो पढ़ाई हाँ, वढ़ाई वो करा रहे 10th उसको? में, हाँ 10th में पढ़ा, इसके बाद से फाउंडेशन होगा नहीं उसकी। नहीं, बिल्कुल उसको हम फाउंडेशन चाहते हैं कि मतलब जो समय हमने 11th ट्वेल्थ खर्च करने के बाद, देखो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप पहले करिए चाहे बाद में जी करिए। जी, बिल्कुल। 11th ट्वेल्थ हमने पढ़ा, बाद में हमें पढ़ना पड़ा। क्योंकि 11 12 से इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि 11 से हाँ। पाएगा आपने फेस की होंगी चीजें। हम नहीं चाहेंगे कि मतलब जो हमारे साथ हुआ किसी के साथ हो। जी जी जी। टाइम बहुत मायने रखता है। हाँ बिल्कुल, 11 से करेगा तो बहुत सारी हाँ। चीजें और इम्प्रूव हो जाएंगी और बेस्ट रैंक जो हमने जाएगी। बाद में किया वही पहले कर लेगा वो। तो जब पहुंचे थे एम्स के सामने ऐसे देख रहे होगे तो क्या फीलिंग आई थी वो एम्स बताओ, तो क्योंकि था। यार बच्चों का भी सपना होता है। हाँ, बिल्कुल। और
ये जरूर बताइएगा क्या फीलिंग आई थी, तो उनको ये लगेगा यार ये भी वो भी दिन मुझे फील करना है, क्योंकि अभी उनको ये लग रहा है हम एम्स कॉलेज जाएंगे, मगर फीलिंग क्या थी वो भी याद दिलाई। एम्स में मतलब जब हम एम्स के गेट पे पहुंचे तो तुरंत हम हाथ जोड़ के बहुत नमस्कार बढ़िया। किया। हमने कहा मतलब ये ड्रीम नहीं है, मतलब अब क्या कहा जाए उसे। लेकिन जब वहां पहुंचे, जिस तरह हमने उसका वीडियो देखा तो उससे काफी अलग था, मतलब वो। अच्छा, मतलब पहले सर्च कर लिया था कि कॉलेज हाँ, कैसा है क्या हाँ, है। मतलब एम्स का वीडियो सभी देखते हैं जो जी। नीट की तैयारी करते हैं। जी, तो आप ये मान के चलिए कि मतलब जो वीडियो में आप देख रहे हो वीडियो से बहुत अलग है। मतलब अंदर लाइफ और हाँ, अच्छी है। बहुत अच्छी लाइफ, मतलब आप एम्स देखना, वो फीलिंग नहीं आएगी जो वहां पर जाने पे आती है। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन है कि जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला तो ये है कि जैसे आप यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि आप ये भी चाहेंगे कि और भी बच्चों को भविष्य बने, हाँ। तो कुछ एक दो पॉइंट उन्हें ऐसे बताइए कि जो क्लास में पढ़ते हैं उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए, शेड्यूल क्या देना चाहिए, क्योंकि मैं ये तो जानता हूँ कि शेड्यूल कुछ भी नहीं होता है, पढ़ने के लिए जिस समय आप फ्री हो उसी समय पढ़िए, बट कुछ चीजें उन्हें टिप्स बताइए कि उन्हें कैसे एम्स कॉलेज तक पहुंचना चाहिए। हम इसके बारे में क्या मतलब 4-5 पॉइंट पे काफी काम भी करते थे शुरू से भी, और हम वो भी कहना चाहते हैं। पहली बात, हार्ड वर्क करना है, जी शॉर्टकट कोई नहीं होगा। जी हार्ड वर्क करना सबसे बड़ी बात, हार्ड वर्क कंटिन्यू करना है। जी जी। तो अपने आप से ईमानदारी होनी चाहिए, बिल्कुल। दुनिया से ईमानदारी नहीं, अपने आप से। दूसरे को दिखा रहे हैं, पढ़ हाँ, रहे हैं, इतना कर आप रहे जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करें। जी। आपको कोई कह रहा है कि आपने पढ़ाई नहीं किया, तो आप एक्सेप्ट करें। जी जी। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें, आप अपने आप पे काम करें। हम नीट की तैयारी कर रहे थे, नीट का रिजल्ट आया, आप अपने आप के काम का आपका रिजल्ट आएगा। आप जिस पर काम करेंगे वो अपने आप से ईमानदार रहिए, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। ईमानदारी अपने आप से होनी चाहिए। तो अब ये बताइए कोई आपका चैनल है या कुछ भी, क्योंकि बच्चे फॉलो करें, कल को आपसे बात करना चाहें, वैसे तो फ़ोन नहीं उठा पाएँगे, क्योंकि अब तो आप बिज़ी हो जाएँगे, आपकी लाइफ़ ही बिज़ी हो जाएगी, क्योंकि अलग ही लाइफ़ हो जाएगी। तो अब कैसे कनेक्ट करेंगे बच्चे आपसे? अब क्योंकि ये हम बच्चे वीडियो बहुत बच्चे देखेंगे, तो आपसे कैसे हाँ, कनेक्ट करना हम चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि मतलब जो तैयारी कर रहे हैं वो उतना ही वीडियो देखें काम भर का। हम कहेंगे इसके पहले हम कोई मतलब चैनल या मतलब वीडियो नहीं देखते थे। इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं, वीडियो तो देखते थे। वीडियो से मतलब मोटिवेशन तो आता है, मतलब जानकारी मिलती है। एजुकेशन, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप कॉलेज में जाएँगे, नो डाउट थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ डालेंगे, हाँ, क्या एक्टिविटी हो रही है, मैं भी चाहूँगा हाँ, कि अब तो कॉलेज चले गए, 10-15 मिनट बच्चों को ना इंस्पायर के लिए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करिए आप भी कि बच्चे मोटिवेट हों और उससे उनका मन लगे कि यार देखो सुरेश सर वहाँ पहुँच गए, तो वो भैया ही आपको बोलेंगे सुरेश हाँ, भैया वहाँ पहुँच गए, मुझे भी वहाँ जाना है। तो वो आपका कोई चैनल है जो आपको फ़ॉलो कर पाएँ? हाँ, हम एम्स डीआर सुरेश मतलब कुमार से इंस्टा बनाए पे हैं। है, उस पे है, यूट्यूब पे है? यूट्यूब पे एम्स डीआर से है, और सुरेश और इंस्टा पे एम्स डीआर सुरेश यादव। तो बच्चों आप लोग चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा और भैया के कांटेक्ट में रहिएगा, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और प्लीज़ आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चों का, हमारे आरएस के बच्चों का मैसेज आए तो उन्हें ज़रूर मोटिवेट करिएगा। हाँ, ठीक है, बाहर के भी आए उनको तो करना ही करना है, हाँ, मगर हाँ। आरएस वाले बच्चों को बिल्कुल याद नहीं, हम रखिएगा। ये ज़रूर चाहेंगे कि मतलब चाहे जो बच्चा हमारे पास रिप्लाई करे, हम जब तक हो सकेगा उसे इसलिए रिप्लाई देंगे कि बच्चे रिप्लाई से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि हमने वो फेस किया है। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही जो है आप भी मेहनत करते रहिए, आप भी बेस्ट कॉलेज तक पहुँचेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।